नमस्कार। रामनवमी के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान का जन्म कब हुआ था आप सभी जानते हैं। गोसाई तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, नवमी तिथि मधमास पुनीता, सुपल पुच्छ अवजित हरि प्रीता। नवमी तिथि थी, मधुमास यानी चैत्र का महीना था और शुक्ल पक्ष था और भगवान का सबसे प्रिय मुहूर्त अभिजित मुहूर्त था। ऐसे शुभ अवसर पर, ऐसे शुभ मुहूर्त पर भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। अच्छा, भगवान ने नवमी तिथि को क्यों जन्म लिया? तो सभी संख्याओं में 9 संख्या सबसे बड़ी होती है, आप सभी जानते हैं। और 9 का पहाड़ा एक ऐसा पहाड़ा है जिसमें सभी अंकों का योग 9 ही आता है। जैसे कि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि 1 और 8 कितने होते? 9, 9 3 जा 27, यानी 7 और 2 9, यानी कि 9 की टेबल को छोड़कर कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जिसमें ऐड करने पर 9 आए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान राम विकट से विकट परिस्थितियों में भी समान बने रहे। समान, जैसे कि 9 की टेबल में 9 9 9 सब में आता है, मतलब एक समान है, ना एक कम ना एक अधिक। सभी भारतवासी ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व आज भगवान श्री राम के आदर्शों और उनके पदचिन्हों पर चलकर अपने जीवन को महान बना सकता है। भगवान श्री राम जो दीन दुखियों की सहायता करने वाले, असहाय और निर्बल स्त्रियों की रक्षा करने वाले और उन्हें सम्मान देने वाले, संत महात्माओं और ब्राह्मणों की सेवा करने वाले और उनको सुख प्रदान करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, अपने पिता माता पिता बड़े सगे संबंधियों के वचनों का पालन करने वाले भगवान श्री राम के पदचिन्हों पर चलना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम जो पदचिन्हों पर चले थे, जो रास्ता उनने चुना था, उस रास्ते पर सिर्फ भगवान ही चल सकते हैं। उसके अलावा, राम जी के अलावा उस पदचिन्ह पर कोई भी नहीं चल सकता। लेकिन हम अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखकर अपने जीवन को आसान जरूर बना सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री राम की वंदना करते हैं। लोकाभिरामम रणरंत धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। अर्थात लोकाभिरामम, लोक प्लस अभिराम। लोक का मतलब है संसार, अभिराम का है मतलब है विश्राम, संसार को विश्राम देने वाले। रणरंत धीरम, रण मीन्स क्या होता है? युद्ध भूमि। धीरम का मतलब होता है धैर्य, युद्ध स्थल पर भी धैर्य को धारण करने वाले। राजीव नेत्रम, राजीव नेत्र का, राजीव का मतलब होता है कमल, नेत्र माने आँखें, कमल के समान आँखें, कमल के समान नेत्र वाले। राजीव नेत्रम, कारुण्य रूपम, करुणा की प्रतिमूर्ति, करुणा का रूप। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, करुणा करने वाले, सभी पर करुणा करने वाले, दया करने वाले। जो भी भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान उसे अभय कर देते हैं। यही राम जी की महिमा है, जो आज संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर भगवान श्री राम को एक आदर्श राजा के रूप में, एक आदर्श प्रतिमा के रूप में सबसे अधिक पूजनीय माना जाता है। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। ऐसे दीन दयालु भगवान श्री राम की शरण में मैं आया हूँ। तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो और कोरोना महामारी का प्रकोप जो हमारे भारत में आज बढ़ रहा है, उसका जल्द से जल्द समाप्ति हो और हम पुनः उसी प्रकार अपना जीवन बिता सकें जैसे कि हम पहले बिताते हैं। और सभी के आज बहुत सी परेशानियों का सामना सभी कर रहे हैं, घर पर बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं मिल पा रहा है, बहुत सी स्थितियां आज उत्पन्न हो गई हैं। सभी के लिए, उन सभी का भगवान की कृपा से नाश हो और हम सब सुखमय जीवन व्यतीत करें।